तो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा ये वाला ट्रेड यहाँ पे शुरू हुआ था। आज अच्छी ओपनिंग अच्छी मिली, करीबन 82.80 पे ओपनिंग मिली स्पॉट पे, बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया। फॉल आया, फिर एक बड़ा सा फॉल आया और हमने एक लो बनाया। ये लो है 82.57 का लो बना और लो के बाद एक रिट्रेसमेंट आया 65 तक, और उसके बाद एक रेंज में ही कभी एक सेल होता है, एक वही बाई होता है, कभी एक सेल होता है फिर बाई होता है, फिर सेल होता है फिर बाई होता है। जितना भी सेल हो रहा है वो सबके बाजू में एक बाई आ रहा है, ऐसे कंटिन्यूस सेलिंग नहीं आ रहा है। मतलब मार्केट में अगर कोई बेच रहा है तो उसे सेम टाइम पे ख़रीद भी रहा है, सेम सेल हो रहा है तो बाई हो रहा है। अब यहाँ पे सेलिंग में क्लोजिंग हुआ, अब ये बाई होगा कि नहीं पता नहीं, वो तो हम ट्रेंड पे देखेंगे। तो आज का मार्केट कंसोलिडेटेड रहा फ्रेंड्स। मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ, 1 मंथ का ट्रेंड देखेंगे हम, एक 1 मंथ का ट्रेंड, और इसके बेसिस पे मैंने एक लॉजिक बनाया अपना और एक पोजीशन होल्ड किया है मैंने आज के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये है दिसंबर मंथली ट्रेंड। दिसंबर मंथ में पहले क्या हुआ, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ। ये रेंज आप देख सकते हैं, 7th एंड 9th के बीच में 2 to 3 डेज़ के बीच में एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, फिर एक छोटा कंसोलिडेशन आया एक दिन का, फिर एक और ब्रेकआउट आया। उसके बाद यही रेंज हमने ऊपर कंसोलिडेशन देखा। ये वाला कंसोलिडेशन रेंज था 82.2 से लेके 82.4 का रेंज, और ये रेंज था 82.4 का 4 टू 82.6 का रेंज। और इस रेंज को ब्रेक करते हुए फिर एक हाई बनाया, सेम वे जहाँ पे ये हाई बनाया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। ये हाई से 82.8 से एक रिट्रेसमेंट आया 25 पैसे का, सेम रिट्रेसमेंट इधर तक आया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या यहाँ से एक और ब्रेकआउट दे सकता है हमें, या ये रिट्रेसमेंट फेल होके बड़ा सा एक फॉल दे सकता है वापस 82.4, और अगर 82.4 होल्ड नहीं करता है तो 82.2 तक एक फॉल दे सकता है दोस्तों, अगर ये रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। इसके बेसिस पे मैंने आज एक वीकली पोजीशन होल्ड किया है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर वो पोजीशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो कल के लिए क्या करना है दोस्तों, वो हम 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे। तो दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है यहाँ पे, जो है 82.67। अगर स्पॉट 82.67 के ऊपर ओपनिंग देता है और 82.73 को क्रॉस करता है तो एक और लेवल रख दीजिए यहाँ पे 82.73। अगर स्पॉट 82.67 के ऊपर रहता है तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा। 82.73 को अगर क्रॉस करता है तो आप बाई साइड पे रह सकते हैं। आपका पहला टारगेट आएगा 82.8, और फिर आएगा आपका नेक्स्ट टारगेट 82.83, और फिर अगर 82.83 इस बार होल्ड हो गया तो डायरेक्ट हम 82.9 को आएंगे, 82.9, और फिर 82.9 से इस बार हम जा सकते हैं डायरेक्ट 83 को फ्रेंड्स। ये है अपसाइड के टारगेट, बट 82.67 और 82.73 के बीच में नो ट्रेड जोन है, कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। डाउन साइड में फ्रेंड्स एक चैनल बना है यहाँ पे, जो है 82.57। इसके नीचे आप सेल करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर 82.57 ब्रेक होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 82.53, और नेक्स्ट टारगेट आएगा 82.43, और फिर आएगा 82.4। अगर 82.4 भी ब्रेक हो गया फ्रेंड्स तो 82.2 तक जा सकता है, ये डाउन साइड का टारगेट है। तो
दोनों साइड में है फ्रेंड्स। अप साइड में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्पॉट 82.67 और 73 के बीच में ओपन होता है, कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ये नो ट्रेड जोन है। और डाउन साइड में 82.67 को ब्रेक करके नीचे आता है तो 82.57 तक होल्ड कीजिए, शॉर्ट पोजीशन बनाने से पहले। 57 ब्रेक होता है तभी आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए, उससे पहले शॉर्ट पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि हर एक पैसा 6-7 से लेके 5-7 तक हर एक पैसा पे सपोर्ट है फ्रेंड्स, और सडनली रिवर्स भी हो सकता है या रिट्रेसमेंट आ सकती है फ्रेंड्स। तो ये है मेरा सजेशन कल के ट्रेड के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सजेशंस पसंद आए होंगे। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर दिन एनालिसिस करता हूं और आपको ये एनालिसिस अगले दिन का ट्रेड को प्रिपेयर होने के लिए थोड़ी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे एनालिसिस इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, एज वी सॉ, इट वाज अ वेरी कंसोलिडेटेड डे ऑफ ट्रेडिंग टुडे। इफ आई लुक एट अ वन डे चार्ट today, we got a very good opening at around 82.82 levels, and from there the spot was unable to hold. It tried its best to hold again, but then we saw a selling coming in. The low that was hit today was 82.57, and after 82.57 there was a recovery, friends. The recovery was still 82.65 levels, and after that you can see here, this is a 15-minute chart. There was a sell, whatever was sold was bought. There was a sell, whatever sold was bought. There was a sell, whatever sold was bought. There was a sell again, whatever sold was bought. So you can see here, it's a very unique candle. This happens very rarely. Normally we should see, if there's a sell, we should see either the formation of only red candles. But the formation here is very different. For every sell opportunity, there was a buyer in the next 15 minutes to bump it up. So it gives me a hope that the resistance is still there. One more important observations, friends, on my monthly candle is this. This is my observation on my monthly candle, because of which I've taken some position. So you can see here, okay, this is better. So you can see here, friends, this is the daily candle I have taken. No, I need a monthly candle of 1 hour. Yeah. Okay. So friends, this is December monthly candle of last, from 5th December. Okay. And I want you to focus here in this area, which I want to share with you. So you can see here, there was a consolidation phase over here. After this consolidation, which is, this one is 82.2 to 82.4 levels. After this consolidation, there was a breakout, and then there was another consolidation, but this consolidation which has happened is between 82.4 and 82.6, and again after that consolidation there is a breakout, and again now there is a retracement, friends. Now here I expect this retracement to end somewhere here and make a new high. If this retracement does not work, then we can see things going down. This is the reason I have held some call positions around 83 and 83.25 also. Let's see if they materialize for the 23rd of December. If not, tomorrow, if this retracement does not hold up, then there is a sharp fall that is very much in view, and one can take advantage of this sharp fall tomorrow. So what can be seen for tomorrow, friends? I'm back again on my 1 hour chart, friends, and on my 1 hour chart I am this is going to be an important number for me, which is 82.67. Let's say if spot opens above 82.67 tomorrow, then don't buy until spot crosses 82.73. You can be on the buy side only if spot crosses 82.73. Your first target will be 82.8. Your next target will be 82.83. And then your next target will be 82.9. And if 82.9 crosses this time, then we can see
83 coming. On the downside, friends, if opening or spot goes below 82.67, then please wait until spot falls below 82.57. Between 82.67, if you see things are falling, then hold on, don't be in a hurry, because between 82.67 and 82.57, every paisa is a support. So there can be a retracement or a reversal any time. So wait until 82.57 breaks on the downside, then you can target on the downside 82.43, 82.53 first target, then next target 82.43, and the ultimate support which will come is 82.4. And if 82.4 breaks, friends, then we can see it even going down to 82.2. This is the lowest we can think of it going. So be very careful. It's a very important day of trade tomorrow, with Bank of Japan coming up with its interest decision at 8:30 in the morning. Remember these levels: buy only above 82.73, sell only below 82.57. Between that, don't trade, hold on, wait and watch. That's my suggestion. I hope you're liking the videos, friends. For people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, so that I come up with videos and analysis every day. You will be the first to get notified if you are subscribed, and you'll be able to prepare yourself better for the next day's trade. Thank you so much, friends. You all have a wonderful day. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.